हाँ बच्चों, कल मैंने आपको 11th का पढ़ाया था, क्या परम्यूटेशन पढ़ाया था। ये सबसे मतलब कि या तो इजी चैप्टर है या फिर बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है। बच्चे अक्सर बात कल ही मैंने बताया था आपको, खैर कोई बात नहीं है। कल मैंने आप बताया था कि फैक्टोरियल का यूज कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। बस अब आज क्या करना है, फैक्टोरियल पे क्वेश्चन कैसे रहेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं उसको बताने जा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं आप लोग को, वो ध्यान से देखिएगा। फिर दिक्कत अगर कहीं होगा तो फिर उसको आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिएगा, बताइएगा हमको, या रिस्पॉन्ड अच्छा दीजिएगा तो समझ में हमको बात आ जाएगी। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो फिर इसको लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ज्यादा कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन मैं इसमें लेता हूं कि NP4, जैसे पहले कुछ क्वेश्चन में कुछ और बता देता हूं। जैसे सपोज कीजिए एक थ्योरी पर इसका देखा जाए, पहले फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन। एक साथ थ्योरी के बाद मैं दोनों क्वेश्चन मिक्स कर दूंगा, आपको इजी रहेगा। फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम। पहले आपको बहुत सारी वस्तु आपको दी हुई है, 10 वस्तु दी हुई है, उसमें आपको एक लेना है, दो लेना है, तीन लेना है, जितना वस्तु आपको लेना है उसको लेके बनाना आपको है। तो इसे थ्योरी कैसे क्या होगा। और कल मैं बताया था आप लोग को और एंड के बारे में, वो बहुत मार्केबल चीज है, उसका यहाँ पर यूज होगा। देखिएगा सपोज कि हमारे पास बहुत सारा ऑब्जेक्ट है, इसको बनाते हैं प्लेस। ये मेरा फर्स्ट प्लेस हो गया, ये मेरा सेकेंड प्लेस हो गया, ये मेरा थर्ड प्लेस हो गया, डॉट 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 डॉट, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा 8th प्लेस हो गया। अब क्या कल बताए थे हमने कि एक आपका, चूंकि आपके पास क्या n डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग थिंग आपके पास में है, तो पहले घर को अगर फिलअप करना है, मेरे पास अगर 5 वस्तु रहेगा तो कम से कम 5 वे से फिलअप कर सकते हैं। मेरे पास n थिंग्स है, इट मीन्स ये मेरा जो मेरा फर्स्ट बॉक्स ये जो है, ये मेरा n वेज, n तरीके से इसको भरा जा सकता है। और जब इसको फिलअप करेंगे तो पीछे एक ऑब्जेक्ट यहां रह जाएगा, आपको आगे छोड़ना पड़ेगा आपको। अगर यहाँ 5 तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पर n से एक कम कितना होगा, n-1 हो जाएगा। और आगे चलेंगे आप, ये आपका n-2 आपका हो जाएगा। इस प्रकार चलता रहेगा। और जब यहाँ पर आएंगे तब क्या होगा, क्वेश्चन ये उठता है, तो कैसे वहां पे लिखेंगे, क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, ये आपका थर्ड प्लेस है, हम n में से 2 माइनस कर रहे हैं, थर्ड है तो 2 माइनस कर रहे हैं। ये मेरा सेकेंड प्लेस है, हम यहाँ पर देखिए 1 माइनस कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जितना यहाँ पर लिखा हुआ प्लेस जो है उससे एक कम करना है, उसको n माइनस कर देना है। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, n-r-1। जैसे देखिए यहाँ पर थर्ड था, n-2 मीन्स क्या, 3-1। तो अर्थ में क्या होगा, n-r-1 हो जाएगा। और चूंकि आपको सारे घर को फिलअप करना है, सबको लेना है, इसमें क्या होता है, आपको एंड ऑप्शन होता है। एंड में क्या होता है, सबको इनटू कर दिया जाता है। तो ये जो हमने लिखा है कि नंबर परम्यूटेशन, इसको हम लोग मान लेते हैं पहले, लेट NP(r) इक्वल टू नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ and different things taken r at a time। तो ये आपका हो गया NP(r). n में से बहुत सारा वस्तु r को ले रहे हैं, सबको आप अरेंजमेंट कर दिए आप यहाँ पर। ये कितना आपका हो जाएगा, n हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, n-2 डॉट 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 डॉट। इसको अगर ब्रेक कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये n-r+1 हो जाएगा। अब ये तो हो गया। कल मैंने बताया था फैक्टोरियल के बारे में, क्या बताया था, अगर फैक्टोरियल यहाँ पर 4 अगर हमको लेना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 × 2 × 1। अगर उल्टा क्वेश्चन आपसे पूछे, कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि 3 × 2 × 1, तो क्या लिखिएगा इसको आप, कहिएगा सर फैक्टोरियल यहाँ पे हम 3 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि n से एक घटना शुरू तो हुआ है, बट ये 1 तक नहीं पहुंचे। जब तक ये 1 तक नहीं पहुंचेगा तब तक उसमें फैक्टोरियल आप नहीं लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे इसके लिए हम लोग, अगला स्टेप देखिए, थोड़ा इसमें हम लोग एक्स्ट्रा काम करते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, n × n-1 n-2 डॉट 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 n-r+1। आगे चूंकि ऑब्जेक्ट एक एक घट रहा है तो इसके आगे क्या लिखिएगा, इसके आगे लिखिएगा n-r। ये घटते घटते फाइनली कभी तो ये 1 तक पहुंचेगा आपको,
क्योंकि एन आपका नेचुरल नंबर है, जब ये घटेगा घटते 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 वो 1 तक ही जाएगा, 1 से नीचे जा नहीं सकता है। तो ये जो आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, तो बैलेंस कैसे कीजिएगा, ये पूरा यहाँ डिवाइड कर दीजिए, n माइनस आर डॉट डॉट डॉट, ये डिवाइड कर दीजिए आप। अब इसको ध्यान से अगर देखिएगा तो आपको देखिए क्या दिखाई पड़ता है, ये आपको n से घटना शुरू हुआ है, घटते घटते लगातार 1 तक चला गया, जब 4 से घटते घटते 1 चला गया, हम फैक्टोरियल 4 लिख दिए, ये पूरा कितना आपका हो जाएगा, फैक्टोरियल n हो जाएगा। और n माइनस आर से कम होना शुरू हुआ, 1 तक पहुंचा तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल n माइनस आर हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया कि एन पी आर इक्वल टू लिखना होगा, क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस आर। ये आपका थ्योरी तैयार हो गया, इसको नोट कर लीजिए आप थोड़ा सा आप लोग। चलिए नेक्स्ट, अब यहां पे कि मैंने n में से r ऑब्जेक्ट, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए n है मेरे पास, n में से n पूरे का पूरे ऑब्जेक्ट अगर ले लेंगे, बस थोड़ा सा चेंज यहां पे कर देते हैं, ये आपको यहाँ r पे यहाँ पे n कर दीजिए। अब यहां पर क्या हो जाएगा वो देखिए आप सब कुछ, तो यहाँ पे आप n p n कर दीजिए, इसको n लिख दीजिए। अभी सबको हम चेंज कर देते हैं, आप लोग फिर से लिख दे, दोबारा लिखिएगा। तो यहां पर ये आर्थ के बदले यहां पर कितना हो जाएगा, ये nth हो जाएगा, ये आपका ये nth हो जाएगा। तो पहला वैसे n वेज, n माइनस 1 n माइनस 2 वेज, तो यहाँ पे एक कम करना आपको है, n माइनस 1 हो जाएगा। अब क्या करें इसके बाद, तो ये हो गया एन पी एन, यहां सबको लिखिएगा आप यहाँ पे, तो ये हो गया n हो गया, ये n माइनस 1 हो गया, n माइनस 2 हो गया, डॉट डॉट, ये सॉल्व कितना आपका हो जाएगा, n से n तो कट जाएगा आपको, ये 1 हो जाएगा। ये नंबर देखिए खुद ही n से घटना शुरू हुआ और 1 तक पहुंच गया, यहाँ कुछ करना आपको एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। तो ये आपका हो गया एन पी एन इक्वल टू कितना होगा, ये फैक्टोरियल n, यानी कि 10 में से अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर 10 में से मैं 10 ऑब्जेक्ट लेकर अरेंजमेंट करता हूं, तो रिजल्ट मेरा कितना हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 10 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 10 में से अगर मैं 5 लेकर ऑब्जेक्ट लूंगा मैं, ये होगा फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 10 माइनस कितना 5, दोनों एक दोनों में अंतर है। तो ये 10 में से 10 ले लिए हम, 10 में से हम 5 ले लिए, जितना अरेंजमेंट करना हो वो कर देंगे। तो दोनों फॉर्मूला का यहाँ पर यूज हम बता दिए कैसे करना है, इसको नोट कर लीजिए आपको हम। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहे हैं आपको, शायद आप लोग सुने होंगे उसका, बट कैसे होता है शायद पता आपको नहीं होगा, हम बता रहे हैं आपको। आप लोग पढ़े होंगे फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या होता है, तो आप कहिएगा सर 1 होता है। मेरा क्वेश्चन यही हमेशा रहता है क्लास में, 1 कैसे होता है, तो सारे बच्चे चुप हो जाते हैं। मैं बताता हूँ आपको इसका इंटरेस्टिंग चीज होता है क्या है, कैसे ये 1 होता है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नोट कर लिया आप लोग, अब देखिए वो कैसे 1 होता है। और उसके बाद तब फिर मैं क्वेश्चन पे आऊंगा, कैसे इसका यूज करते पता चल जाएगा आपको। वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 0, ये बहुत ही मार्केबल क्वेश्चन है, कहीं पूछा जाता है आपको, तो लोग इसका आंसर 0 लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, बट क्या होता है 1, कोई कहते हैं 1, तो 1 कैसे होता है ये जानना जरूरी है। जो हम लोग अभी प्रूव किए, तो वी नो एन पी एन, हमने कहा कि एन में से अगर एन ऑब्जेक्ट मतलब 10 में से 10 वस्तु अरेंजमेंट करना है, इसका रिजल्ट कितना आपका हो जाता है, फैक्टोरियल एन, जो पहले प्रूव कर दिए। ऑल्सो वी नो, अगर हम लोग इसको एन पी एन को एन पी आर के हिसाब से ब्रेक करें, तो फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर होना चाहिए, तो ये भी हो जाएगा फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो दोनों का लेफ्ट साइड देखिए बिल्कुल बराबर है, तो राइट साइड में क्या इक्वल आपका हो जाएगा। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं फैक्टोरियल एन इक्वल टू फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल 0। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये इसमें रिजल्ट 1 कैसे होता है,
बीच में इक्वल टू के साइन दिया हुआ है, मतलब ये दोनों आपस में बिल्कुल बराबर है। और ये बराबर दोनों तब हो सकता है जब इसका एक ही मान, इसका वैल्यूएशन कितना 1 हो। अगर फैक्टोरियल 0 का वैल्यूएशन 1 के अलावा कुछ भी डाल दीजिएगा, ये रिजल्ट आप वेरीफाई आपको नहीं करेगा। तो ये बात यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, इट इज पॉसिबल ओनली फैक्टोरियल 0 इक्वल टू 1। जब तक इसका वैल्यूएशन 1 पुट नहीं करेंगे तब तक इसका रिजल्ट आपका वेरीफाई नहीं होगा। इस प्रकार इसका वैल्यूएशन कितना होता है, 1 होता है। सीधे इसको याद नहीं करना, कोई पूछेगा बता दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूं, इसके आधार पे कैसे क्वेश्चन बनेगा वो देखिए। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि फैक्टोरियल को ब्रेक करना है, पहले वो सीखना है हमको तरीके से, फिर हमको शॉर्ट ट्रिक से कैसे क्वेश्चन देखेंगे उत्तर बता देंगे उसका कैसे कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं ये कहूं कि ये हमको 6p अगर 4 लिखना है, इसका रिजल्ट क्या होगा, या 6p पहले हल्का ही लीजिए, पहले 6p2 का मान लीजिए। आप कहेंगे सर फॉर्मूला तो हम पढ़े फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r, ये होता है npr का फॉर्मूला होता है। इसके भी आपका n आपका ये r है, तो यहाँ फैक्टोरियल 6 आपका हो जाएगा, ये 6 माइनस 2 हो जाएगा, मीन्स फैक्टोरियल 6, और ये फैक्टोरियल कितना हो गया 4 हो गया। अब यहाँ आपके पास चॉइस 2 है। एक तो चॉइस ये है कि पूरे 6 को 1 तक जाएं, 4 भी 1 तक जाएं, फिर ब्रेक करें, लेकिन उतना लंबा आपको जाना नहीं है। क्यों नहीं जाना है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं 6 इंटू 5, इसको आप ब्रेक नहीं करेंगे क्योंकि 4 मेरा कटने वाला है। जो छोटा नंबर होगा वहां तक रुक जाना आपको जाकर के, और नीचे ही उतना ही आप छोड़ दीजिए, ये कट जाएगा, 30 हो गया। ये इतना टाइम टेकिंग आपके लिए हो गया। लेकिन अगर हम चाहते हैं टाइम टेकिंग ना क्वेश्चन देखें और बना दें, तो क्या तरीका इसका होगा, शॉर्ट ट्रिक क्या इसका होगा, शॉर्ट ट्रिक ये हो जाएगा, आपको जितना ये नीचे अंक लिखा हुआ है देख रहे हैं आप, ऊपर वाले को उतना ही बार ब्रेक करना है। कि अगर 2 है तो 6 को 2 बार करोगे, एक बार इसको 6 लिखना है, एक कम लिखना है 5 लिखना है, सर कितना आएगा 3, देखिए मैच कर जाएगा आपको। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं आपको हम, मान लीजिए आपको मैं 4p3 ले रहा हूं। अगर डायरेक्ट पूछेंगे इसका रिजल्ट क्या होगा, तो आप कहिएगा सर नीचे 3 लिखा हुआ है, इसको हम क्या करें 3 बार लिखेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना होगा 24। अगर फॉर्मूला से ब्रेक कीजिएगा तब इसका आंसर वही होगा, ऐसे करेंगे तभी हो, आपको जल्दी हो जाएगा। आपको बाकी आपकी मर्जी जैसा आप कीजिएगा। अगर आप तैयारी करें कंपटीशन का, तो आपको इसको याद रखना चाहिए, इसका रिजल्ट डायरेक्ट कैसे हम लिखें, तो इसको नोट कर लीजिए, तो इसको ध्यान रखिएगा ट्रिकली कैसे सॉल्व करते हैं इसको। अब कुछ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आपको, उसको ध्यान से देखिएगा। अब पहले कुछ क्वेश्चन फैक्टोरियल का, तो देखा जाए कैसे क्वेश्चन बनाया जाएगा उसको। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन अगर आपको ऐसा रहा, सॉल्व फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 2। अब यहां पर देखिए क्या ऑप्शन है, आप ऐसे तो बहुत इजी क्वेश्चन हम तुरंत बना देंगे आराम से। 8 को 1 तक जाएंगे, 6 को 1 तक जाएंगे, 2 को 1 तक जाएंगे, रिजल्ट मेरा आ जाएगा। ये तो कर ही सकते हैं, बट टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं करना, आपको जल्दी बनाना है। करना क्या आपको है, सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, 8 दिखाई पड़ रहा है, तो क्या करेंगे तो 8 को ब्रेक करेंगे। कहां तक ब्रेक करेंगे, नीचे जो संख्या लिखा हुआ है उसमें जो बड़ा है वहां तक जाना है। तो ये आपका 8 को रख दीजिए, 6 लिखा हुआ है, 7 लिखिए, अब इसको ब्रेक मत कीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए आप, और नीचे इसको छोड़ दीजिए इसी प्रकार से, और इसको ब्रेक कर दीजिए, तो ये होगा 2 इंटू 1। इससे आपको ये कट गया, 2 से 8 कट जाएगा, रिजल्ट कितना आपका होगा 28 आपका हो जाएगा। मतलब पूरा ब्रेक नहीं करना, किसी बड़े नंबर को ब्रेक करना है, बड़े फैक्टोरियल को, जो नीचे संख्या दिया हुआ है या नीचे ऊपर रहेगा, जो बड़ा होगा वहां तक जाइएगा, बाकी फिर छोड़ दीजिएगा। इस प्रकार लिख सकते हैं, या फिर समझ में नहीं आएगा तो 8 को फिर 1 तक लिखिए,
6 को 1 तक लिखिए, 2 को 1 तक लिखिए, कटा दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। एक सिंपल क्वेश्चन एग्जाम्पल हो गया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन अलग अलग टाइप में लेते हैं आपको, तो नोट कर लीजिए इसको आप लोग। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या आपको है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फैक्टोरियल्स। और क्वेश्चन आपको दिया हो गया है 1 3 5 7 9 11। ये आपको यहाँ पर पॉइंट नहीं दिया, ये आपका इंटू दिया हुआ, मतलब ये गुना का सिंबल आपको दिया हुआ है। ये 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 दिया हुआ, गुना का साइन है। अब आपको कन्वर्ट करना फैक्टोरियल में, तो आप तो जानते हैं कि जब तक मेरा नंबर इस प्रकार नहीं मिलेगा हमको लगातार 3 इंटू 2 इंटू 1, तब तक इसको हम फैक्टोरियल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ नंबर आपको है ही इस प्रकार से नहीं, तो फिर क्या कीजिएगा, तो पहले आपको नंबर लगातार पहले बनाना पड़ेगा। क्या कीजिएगा, इसको आप यहाँ पर क्या कीजिए, 1 इंटू 2 अपने मन से कर दीजिए, यहाँ 4 कर दीजिए, यहाँ 6 कर दीजिए, यहाँ 8 कर दीजिए, यहाँ 10 कर दीजिए, 11 कर दीजिए। अब जितना नंबर आप मल्टीप्लाई किए हैं फिर नंबर तो बढ़ जाएगा आपका, तो बैलेंस कैसे कीजिएगा, जितना सा आपने मल्टीप्लाई किया उतना डिवाइड कर दीजिए आप। ये कितना आपका हो जाएगा, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10। क्या हो गया, सॉल्व कैसे करेंगे। अब जब ध्यान से देखिए ऊपर में ये नंबर देखिए 11 से लगातार इंटू इंटू घटते घटते 1 तक आ गया है। इसको हम क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल 11 कर सकते हैं। अब रही बात नीचे की, नीचे क्या कीजिएगा, इस 2 को एक बार आप 2 इंटू 1 कहिए, फिर 4 को आपको 2 इंटू 2 कहिए, 6 को 2 इंटू 3 कह सकते हैं, 8 को 2 इंटू 4 कर सकते हैं, और 10 को 2 इंटू 5 कर सकते हैं। इस पर ध्यान से अगर देखा जाए तो सबका पहला 2 देखिए बार बार आपको रिपीट कर रहा है। तो कोई नंबर अगर बार बार रिपीट कर रहा है, जितना टाइम तो रिपीट करे उतना पावर लगा देते हैं। ये 2 2 5 टाइम्स है, इसको हम कह सकते हैं 2 की पावर कितना 5 कह सकते हैं। और बाकी जो बच गया आपको क्या बच गया, देखिए 1 2 3 4 5 लगातार हो गया, 5 4 3 2 1। इसको हम क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल 5 कर सकते हैं, आपका रिजल्ट हो गया। इसको फिर छोड़ देंगे हम लोग। चलिए नोट कर लीजिए इसको। एक और क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन जितना आपको मिलता है बुक्स में बैठ कर प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ नया क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन इस प्रकार ले, ये क्वेश्चन बहुत मार्केबल है। ये क्वेश्चन एनडीए में खासकर बहुत पूछा जाता है। ये खास करके जो एनडीए की बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत मार्केबल क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 1 बाय फैक्टोरियल 8 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 9 इक्वल टू एक्स बाय फैक्टोरियल 10। एक्स का वैल्यू आपको निकालना है। अभी बता दिया आपको कैसे ब्रेक करना है। तो सबसे बड़े वाले को ब्रेक करना, सबसे बड़ा सबसे कौन है, 10 बड़ा है। तो यहाँ पर क्या कीजिए, इसको आप इस प्रकार रहने दीजिए। 9 में से 9 को बाहर कीजिए, फैक्टोरियल 8 हो जाएगा। और यहाँ पर 10 को अगर बाहर कीजिए, फिर 9 को बाहर कीजिए, तो कितना आपका फैक्टोरियल 8 हो जाएगा। अब देखिए क्या आपको है, इधर कॉमन आप ले सकते हैं। तो 1 बाय फैक्टोरियल 8 कॉमन आपको आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय 9, और ये हो जाएगा x बाय 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8। तो आपको ये तो इससे कट गया इजीली। आपको सॉल्व कीजिएगा, ये होगा 9 प्लस 1 10 बाय 9 x बाय 10 इंटू 9। यहाँ 9 से 9 काट दीजिए, x इक्वल टू कितना आपका हो गया, 100 हो गया। तो सिंपल एक ट्रिक बताते हैं आपको। ऐसा क्वेश्चन लगातार अगर आपको मिलता है, यहाँ 7 8 9 रहेगा, अगर यहाँ 9 लास्ट में बड़ा रहेगा, बस आपको 9 इंटू 9 81 का आपका आंसर निकल जाएगा। तो कोई क्वेश्चन पूछेगा लगातार, इसका आंसर आप दे सकते हैं।
तो ये आपका हो गया क्वेश्चन, फैक्टोरियल क्वेश्चन हो गया आपका फैक्टोरियल पे। तो जितना क्वेश्चन आप बना सकते हैं ऐसा क्वेश्चन बनाइएगा इस पे, फिर बाकी जो रेस्ट क्वेश्चन होगा वो बताया जाएगा। और कल मैं शुरू करूंगा प्रॉब्लम, आपको वर्ड प्रॉब्लम शुरू करूंगा। इस पे जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखिए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से। एक क्वेश्चन ऐसा लिया जाए इसका, इफ np4 is to n-1 p4 इक्वल टू 5/3, और कंडीशन है कि n ग्रेटर देन 4 होगा, तो कहता है इसमें n का वैल्यू क्या होगा। बहुत भारी क्वेश्चन नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। फॉर्मूला आपको दिमाग में अगर है सीधे बता देना आपको है। हमने क्या बताया आपको कि अगर npr लिखना होगा तो फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r करना, इतना ही करना आपको है, या लगा दीजिए आप। अब यहाँ देखिए np4 दिया हुआ है, ये फैक्टोरियल n हो जाएगा, फैक्टोरियल n माइनस 4 हो जाएगा, सिर्फ नीचे आ जाइए, फैक्टोरियल n माइनस 1 हो जाएगा, और n माइनस 1 में अगर 4 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, n माइनस 5 हो जाएगा। इधर आपको दिया 5/3 दिया हुआ है। अब इसको पलट देना आपको है, पलट दीजिए, तो फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस 4 ये ऊपर चला जाएगा, n माइनस 5 बाय n माइनस 1 इक्वल टू हो गया 5/3। अब यहाँ पर ब्रेक कैसे करना आपको, अब देखना कि किसके करीब में कौन है। हालांकि n से भी यहाँ तक पहुंच सकते हैं हम, बट n के करीब n माइनस 1 है और n माइनस 4 करीब n माइनस 5 है, तो जो क्लोज में उसको ब्रेक करना है। n बड़ा है कि n माइनस 1 बड़ा है, ऑब्वियसली n बड़ा है क्योंकि n में यहाँ 1 घट रहा है, तो n को एक बार ब्रेक कीजिएगा, n को एक बार बाहर कीजिएगा, ये हो जाएगा आपको n माइनस 1। क्लियर? इसके बाद इसको आप छोड़ दीजिए, और n माइनस 4 n माइनस 5 में ऑब्वियसली कौन बड़ा होगा, n माइनस 4, क्योंकि इसने कम कर्ज लिया, इसने अधिक कर्ज लिया है, जिसने कम कर्ज लिया वो बड़ा हो जाएगा ऑब्वियसली। यहाँ से n माइनस 4 को अगर आप बाहर करते हैं ये होगा फैक्टोरियल n माइनस 5, और यहाँ पहले से मौजूद है n माइनस 1, रिजल्ट 5/3 हो गया। तो ये आपको n माइनस 5 से ये कट गया, ये से आपको ये रिजल्ट कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपको, ये आपका होगा 3 इंटू n, 3n, इधर आपका हो जाएगा 5n माइनस 20। एक तरफ अगर लाइएगा n को, तो रिजल्ट क्या आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2n इक्वल टू 20, n इक्वल टू कितना होगा 10 हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपको n का वैल्यू कितना आपका होगा, तो आपको 10 आपको आ गया। तो ये क्वेश्चन हो गया। इस प्रकार जितना क्वेश्चन भी आप बैठ के बनाइएगा, फिर कल मैं जो स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियो आपको जो लाऊंगा, उसमें मैं पार्ट 3 बताऊंगा आपको कि इसमें वर्ड प्रॉब्लम जो है वो, तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आपका जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं वो प्रॉब्लम कैसे बनाए जाएंगे उसको ध्यान से देखना है। आज इतना ही, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद आप जो क्वेश्चन दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कीजिए हमको, और अच्छा वीडियो लग रहा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।